बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नॉलेज और उसके टाइप से हैं। इससे पहले हमने नॉलेज, इंफॉर्मेशन और डेटा के बारे में डिस्कस किया था और हमने नॉलेज की डिफिनीशन भी डिस्कस की थी कि नॉलेज क्या होता है। सिंपल डिफिनीशन यहाँ पे जो हमने देखी थी, knowledge may be regarded as information in context, as information organized so that it can be readily applied to solving problems, perception and learning. यानी हम्म, हम नॉलेज को इंफॉर्मेशन जो है ऐसे कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि इसको हम ऐसे तरीके से ऑर्गेनाइज करें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम अप्लाई करें, परसेप्शन के लिए और लर्निंग के लिए। ठीक है, तो इज़ अ मोर रिफाइंड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, डॉर्कन ने जो है नॉलेज के बारे में बताया था कि ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एरिया। ठीक है, मतलब ये है कि आपका सब्जेक्ट एरिया है उस पर आपका कितना समझ आती है, यानी कि कितना अंडरस्टैंड करते हैं उसको, दैट इज़ नॉलेज। A well-focused subject area is referred to as knowledge domain. For example, मेडिकल डोमेन, इंजीनियरिंग डोमेन, बिजनेस डोमेन वगैरह वगैरह। तो मतलब आपका जो फील्ड है, जो फोकस एरिया है, जिस सब्जेक्ट पे आपका मेन फोकस है, तो उसको ना डोमेन कहते हैं। और ये हमारे पास हो सकता है मेडिकल डोमेन में आप हैं, इंजीनियरिंग डोमेन में हैं या बिजनेस डोमेन में है। ठीक है, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट एरिया। अच्छा, अगर हम एनालाइज करें, इफ वी एनालाइज वेरियस टाइप्स ऑफ नॉलेज वी यूज इन एवरी लाइफ, अगर हम देखें कि एवरी डे लाइफ में हम जो नॉलेज यूज़ करते हैं, तो इसके टाइप्स को हम जो है ब्रॉडली जो है कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ब्राइडली डिफाइन नॉलेज टू बी वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, मतलब डेली लाइफ में हम नॉलेज यूज़ करते हैं, तो फिर नॉलेज के हम हमारे पास जो टाइप्स आते हैं वो ये टाइप्स है। सबसे पहले हैं प्रोसीजरल नॉलेज। प्रोसीजर नॉलेज सिंपल, आप किसी भी काम को करने के लिए प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तभी जो है आपको नॉलेज आती है उसी टास्क के बारे में। ठीक है ना, मतलब ये है कि आप नॉलेज को प्रैक्टिकली चीज़ों से हासिल करते हैं, दैट इज़ प्रोसीजर नॉलेज। यहाँ पे देखो ना, डिस्क्राइब हाउ टू डू थिंग्स, प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ डायरेक्शन हाउ टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क। यानी ये प्रोसीजर नॉलेज क्या डिस्क्राइब करते हैं, किस तरह चीज़ों को आप जो है कौन कौन से डायरेक्शन में आप उसको परफॉर्म करते हैं, या कैसे वो जो है सर्टेन टास्क को अचीव करने के लिए आप कुछ फ्लो या कुछ चीज़ें लेते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल अगर हम इसके ले लें, हाउ टू ड्राइव अ कार। तो देखो, अब कार को कैसे ड्राइव करना है, और आप उसके लिए 100 पेजेस का एक बुक जो है वो लेते हैं और वो आप रीड करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो क्या आप कार चला सकते हैं? नो, यू हैव टू फॉलो प्रैक्टिकल स्टेप्स। आप बैठेंगे कार में और कार की जो है कीज़ एंटर करेंगे, फिर उसमें जो है आप क्लच वगैरह और इसके गियर, लीवर जो है, ये सारी चीज़ें आप खुद करेंगे, तभी आप कार को ड्राइव करना सीखेंगे। तो दैट इज़ प्रोसीजर नॉलेज। इन या प्रॉपर प्रोसीजर आप फॉलो करते हैं, तभी आप वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है कार को ऐसे नहीं चला सकते कि आपने 100 पेजेस थ्योरी का बुक ले लिया और आपने उसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया, अब आप कार ड्राइव करने के काबिल हो जाएंगे। नो, you have to practically follow steps for driving to learn how to drive a car। ठीक है,
That is procedural language knowledge. नाउ द सेकंड कैटेगरी अगर हम देखें तो डिक्लरेटिव नॉलेज है। तो डिक्लरेटिव नॉलेज क्या होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जो है आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या आप किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखो ना, वेदर को अगर आप डिस्क्राइब करते हैं कि आज जो है बहुत धूप निकल आई है, आज जो है बादल हैं, ठीक है, ये चीज़ें इस तरह है, दैट इज़ ऑल डिक्लेरेटिव नॉलेज। इट डिस्क्राइब्स ऑब्जेक्ट्स रेदर देन प्रोसेस। यानी ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करता है, प्रोसेस को जो है डिस्क्राइब नहीं करता। व्हाट इज नोन अबाउट अ सिचुएशन, इट इज़ फॉर एग्जांपल इट इज सनी टुडे, चेरीज आर रेड। अब देखो, यानी जिस सिचुएशन के बारे में आप कुछ जानते हैं उसी को आप डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, अब देखो ना, आप फॉर एग्जांपल आज धूप बहुत ज़्यादा निकलती है, सनी टुडे, चेरीज फ्रूट है वो रेड किस्म की होती है, दैट इज डिक्लेरेटिव नॉलेज। ठीक है, तीसरा हमारे पास है मेटा नॉलेज, नॉलेज अबाउट नॉलेज। इसमें क्या होता है, जिस तरह हम मेटा डेटा को डिफाइन करते हैं, डेटा अबाउट डेटा, तो इस तरह मेटा नॉलेज इज नॉलेज अबाउट नॉलेज। फॉर एग्जांपल, the knowledge that blood pressure is more important for diagnosing a medical condition than eye color। अब देखो ना, डॉक्टर किसी भी पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करता है, तो उसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर होती है, ज़रूरी होती है, ब्लड प्रेशर को देखना एज़ कंपेयर टू आई कलर। अब आई कलर से वो कैसे डायग्नोस कर सकता है कि इसकी कंडीशन क्या है। तो इम्पोर्टेंट जो इस डॉक्टर के लिए होता है वो बनिस्बत आई कलर के वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर से वो मतलब उसकी मेडिकल कंडीशन जो है वो आसानी से डायग्नोस कर सकता है। तो डेट इज़ मेटा नॉलेज। मतलब आप किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए उस गेन करने के लिए आप दूसरे नॉलेज की जो है हेल्प लेते हैं। ठीक है, अ, इसके बाद हमारे पास है हेवरिस्टिक नॉलेज, जिसे कि रूल ऑफ थंब कहते हैं। रूल ऑफ थंब जो है आमतौर पर होता है ऐसा प्रिंसिपल या ऐसा गाइडेंस जिसमें आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल बेस पे आप जो है कुछ हेवरिस्टिक निकालते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ आई स्टार्ट सीइंग शॉप्स, आई एम क्लोज टू अ मार्केट। अब देखो ना, आप दूर से आपको कुछ दुकानें वगैरह नज़र आती है, तो आपके जहन में ये अंदाज़ा आ जाता है कि ये मार्केट होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको बताते हैं जहाँ पे शॉप्स होते हैं वो मार्केट होता है, मार्केट में अक्सर शॉप्स होते हैं। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपका जो अंदाज़ा है वो 100% सही हो सकता है वो मार्केट नहीं हो, वो 2-3 शॉप्स हो, ठीक है, वो बड़ा मार्केट नहीं हो। तो दैट इज़ अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे आप जो नॉलेज गेन करते हैं या अंदाज़ा लगाते हैं, दैट इज़ हेuriस्टिक नॉलेज। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास स्ट्रक्चर नॉलेज, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। अब देखो, इसमें स्ट्रक्चर नॉलेज में क्या होता है कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करना होता है और इसके रिलेशनशिप को, जो रिलेशनशिप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्या देखें कि कार के डिफरेंट पार्ट्स को देखें, इन हाउ द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ कार फिट टुगेदर टू मेक अ कार। अब कार बन गई है तो इसके डिफरेंट पार्ट्स जो है वो कैसे जो है दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई है या रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये कार बन गई है। और नॉलेज स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट, सब कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर आप नॉलेज स्ट्रक्चर को ये कहते हैं, कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट है, इसके बाद ये सब कंसेप्ट हम कैटेगराइज करते हैं ना, कि ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर ये सब टॉपिक से, इस तरह सब टॉपिक से। तो दैट इज अ स्ट्रक्चर नॉलेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम में भी जो नॉलेज के टाइप्स है उसके बारे में दिया हुआ है कि नॉलेज, डिक्लेरेटिव नॉलेज उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट फैक्ट्स, ऑब्जेक्ट के बारे में जो फैक्ट है। देखो ना, फ्रूट्स के बाद के नाम आपको पता है, दैट इज फैक्ट्स। हेरिस्टिक नॉलेज, रूल ऑफ थंब,
अच्छा, यहाँ पे हेउरिस्टिक नॉलेज जिसमें रूल ऑफ थम्स, रूल्स ऑफ थंब मतलब प्रैक्टिकल तजुर्बे के बेस पे आप नॉलेज जो है गेन करते हैं। मेटा नॉलेज, नॉलेज अबाउट नॉलेज। और प्रोसीजर नॉलेज, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स जो है आप जो फॉलो करते हैं जिसके बेस पे आप नॉलेज गेन करते हैं। इस तरह स्ट्रक्चर नॉलेज जो है और रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ स्ट्रक्चर नॉलेज। अच्छा, अब हम जाते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की तरफ। इससे पहले जो भी कंसेप्ट हमने डिस्कस किए, दैट्स ऑल अबाउट नॉलेज। हमने नॉलेज के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ नॉलेज, और उसके बाद टाइप्स देख लिए। अब हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो एलेमेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है, या हम नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको देखते हैं। There are multiple approaches, schemes that come to mind when we begin to think about representation. अगर हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हमारे जहन में डिफरेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट आते हैं। तो आज ही हम दो तीन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पिक्चर्स एंड सिंबल्स के ज़रिए हम भी नॉलेज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द अर्लीस्ट ह्यूमंस represented knowledge when sophisticated linguistic system had not yet evolved. अर्लियर ह्यूमन जो है नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड सिंबल्स। मतलब पिक्चर्स के जरिए आपको पता चलता है कि इसके यहाँ पे इसका मतलब क्या है। ठीक है, आजकल भी ये पिक्चर जो है नॉलेज के लिए यूज़ होते हैं, पर ह्यूमन अब देखो ना, आप सड़क पे देखते हैं डिफरेंट पिक्चर्स होते हैं या डायग्राम्स होते हैं, तो उससे आप डिफरेंट नॉलेज गेन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज सिस्टम आने से पहले अर्लियर ह्यूमंस जो है वो पिक्चर और सिंबल के ज़रिए जो है नॉलेज को रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद हमारे पास ग्राफ्स है, और नेटवर्क्स के ज़रिए भी नॉलेज को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, नंबर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा, पिक्चर्स के ज़रिए जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, वी कैन रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ए फैमिली यूजिंग ए पिक्चर। हम अगर पिक्चर को जो पिक्चर के ज़रिए जो है फैमिली के जो है रिलेशनशिप, फैमिली में जितने भी मेम्बर्स हैं उसके रिलेशनशिप को हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस तरह ये डायग्राम, ये पिक्चर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे हम क्या नॉलेज यहाँ से गेन कर सकते हैं कि ये मर्द है, और ये जो है औरत है, और ये एक बच्ची है। ठीक है, ये नॉलेज हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं। और ये भी हम देखते हैं कि ये दोनों मियाँ भी होंगे और इसकी बेटी होगी। ठीक है, हमारे जहन में ये नॉलेज इस पिक्चर से आती है। अच्छा, pictorial representation are not very easily translated to useful information in computers, because computer cannot interpret pictures directly without complex reasoning. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज जो है वो कंप्यूटर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि उसको जो है ट्रांसलेट कर सके। मतलब ये है कि पिक्चर को इंटरप्रेट करना कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम पिक्चर को कंप्यूटर डायरेक्टली पिक्चर को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, बल्कि उसको किसी फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद कंप्यूटर उस पर काम कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब यही है कि विदाउट कम्प्लेक्स रीजनिंग करने के बगैर हम कंप्यूटर जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज को सही अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ्स एंड नेटवर्क्स अलाउ रिलेशनशिप between object entities to be incorporated. इन्हीं एंटिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, हम वो ग्राफ्स या नेटवर्क से के ज़रिए जो है वो दिखा सकते हैं, वो प्रेजेंट कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ टू शो फैमिली रिलेशनशिप, वी कैन यूज़ अ ग्राफ। अब फैमिली रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम ग्राफ का हेल्प ले सकते हैं।
तो देखो ना यहाँ पे हमारे पास देखो ना डिफरेंट नाम्स है, तारिक एंड आयशा, और इसके बाद हमारे पास हसन, मोना है, अमीना, अली है। तो यहाँ पे देखो ना तारिक को जो है वो यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमें ज़ाहिर करती है, दैट तारिक इज़ द फादर ऑफ मोना एंड हसन। इस तरीके से आयशा इज़ मदर ऑफ हसन एंड मोना। सो तारिक एंड आयशा बिकम कपल, इन दोनों मियाँ भी हो सकते हैं। इस तरह हसन और मोना जो है बहन भाई। इसके अलावा आमिना और हसन इज़ द पेरेंट्स ऑफ अली, और आमिना जो है वो मदर ऑफ अली एंड हसन इज़ फादर ऑफ अली। तो डेट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। हम नॉलेज को इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो आसानी से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर ग्राफ्स के ज़रिए हम एक और नॉलेज हम रिप्रेजेंट करें, वी कैन रिप्रेजेंट प्रोसीजर नॉलेज यूजिंग ग्राफ्स। प्रोसीजर नॉलेज को भी हम ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट ए कार, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट की, पहले हम की इंसर्ट करेंगे, फिर टर्न इग्निशन, फिर क्लच को प्रेस करें एंड सेट गए, और इसके बाद आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ प्रोसीजर नॉलेज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। नंबर्स हमारे पास जो है, नंबर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूज बाय ह्यूमंस। नंबर के ज़रिए हम मैथमेटिक्स में नंबर्स वगैरह देते हैं, तो नंबर्स के ज़रिए भी हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर्स ट्रांसलेट इजीली टू कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन, और कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन में नॉलेज जो है नंबर के ज़रिए आसानी से जो है क्या हो जाता है, ट्रांसलेट हो सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर खुद नंबर्स पे काम करता है। नंबर पे जो है वो, क्योंकि हम बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं या नंबर्स को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एवरी रिप्रेजेंटेशन वी गेट ट्रांसलेटेड टू नंबर इनटू कंप्यूटर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते, तो फिर उसको कंप्यूटर के इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में आसानी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि नंबर्स जो है आसानी से बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट होता है, और बाइनरी नंबर्स जो है वो कंप्यूटर का अपना लैंग्वेज होता है, और अपने लैंग्वेज को आसानी से वो समझ सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट नंबर्स। ओके, देन आफ्टर दैट फॉर्मल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स है, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द नॉलेज प्रेजेंटेशन, और नॉलेज के टाइप्स को हमने डिस्कस किया, और नॉलेज प्रेजेंटेशन की 2-3 टेक्निक्स जिसमें हमने पिक्चर्स को देखी, ग्राफ्स को और नंबर्स को, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।